हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्रन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स, जिसका कि नाम है चैप्टर 5 है इसका, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम है। आप लोग जैसा जानते ही होंगे। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एकदम आसान तरीके से 7 जन्मों तक याद रहेगा। इस क्लास अगर आप कर लेते हैं यह क्लास, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते जाइएगा। आप लोग सबसे पहले क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाके जुड़ जाइएगा। इसका PDF वगैरह सब कुछ वहीं पर डाला जाता है, और बिहार बोर्ड का पल अपडेट उसी दोनों चैनल पर डाला जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते जाइएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अभी तक आप लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4 को नहीं देखे हैं, तो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा कर के इस सारे क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयारी नहीं हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन टकराना है, और सबसे कम क्वेश्चन बताया गया है। वही 50 के लगभग हर सब्जेक्ट में बताया गया है। तो आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। देखिए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होता है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा और इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, तब अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे आंसर तो हम यहाँ पर बता ही रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। तो नरम लोहा का होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर बोल रहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण, एक कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ऊपरी मुखी होगी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर बोल रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्ती नहीं हो सकता है। तो कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं होगा, चाल वेग संवेग। तो आप लोग आंसर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 6 नंबर बोल रहा है किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो इसमें सहायक है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वां नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां नंबर बोल रहा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम
के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं, इसका PDF वहीं पर बिल्कुल फ्री में दिया जाता है और नोट्स भी दिया जाता है हर सब्जेक्ट का। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए 9 नंबर बोल रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर बोल रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। बैटरी से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर गलती से दिष्ट धारा में टिक लग गया था। तो प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा दोनों धाराएं प्राप्त होता है बैटरी से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर बोल रहा है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आधा। अगला प्रश्न है 12 नंबर बोल रहा है, किस युक्ति में विभक्त बल अधिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में कार्य करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये तो आप लोगों को भली बात ही याद होगा कि फैराडे ने की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर बोल रहा है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 2017 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो डायनेमो हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछ दिया गया है एग्जाम में 2012, 2014, 2017 में। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, इसी के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से यहाँ पर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। डायनेमो से हमेशा डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बैटरी से दोनों धाराएं प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? तो 50 हर्ट्ज है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर बोल रहा है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो काला होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटनाओं के कारण होती है, किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। देखिए 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेन ने की थी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो वेबर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बोल रहा है लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर 5 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही VBI था वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो चैप्टर 6 का देखें क्या है। चैप्टर 6 ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस क्लास के अंदर जो भी 28 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग लोड कर लीजिएगा, बिल्कुल ही फ्री, एक भी रुपया नहीं लगता है और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस क्लास के अंदर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपका अभी तक पूरा तैयारी नहीं हुआ है। तो चैप्टर बाय चैप्टर देखिए बहुत ही कम था और VBI क्वेश्चन था जो कि हर बार पूछा जाता है। ये 2024 में भी और 23 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं। देखिए कम समय भी लगा, 11 साढ़े 11 मिनट का समय लगा है आपको, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।